नवनाथ चरित्र में करभाजन नारायण के अवतार श्री गणिनाथ चरित्र। पौर कथा। गणिनाथ का जन्म। मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखराज वैसे तो गुरु शिष्य थे, परंतु उनमें परस्पर पिता पुत्र की भांति प्रेम था। ये दोनों कभी तो अलग अलग तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़ते थे और कभी साथ रहकर यात्रा किया करते थे। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को जो जो विद्याएं तथा मंत्र आदि सिखाए थे, उनकी गोरखनाथ से पुनरावृत्ति कराते रहते थे। यदि गोरखनाथ को कभी कोई कठिनाई उपस्थित होती तो मत्स्येंद्रनाथ उन्हें सहायता देकर दूर कर दिया करते थे। एक बार दोनों गुरु शिष्य साथ रहकर यात्रा कर रहे थे। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए एक समय वे कनकगिरी नामक गांव में जा पहुंचे। मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। उन दिनों गोरखनाथ जी संजीवनी विद्या का अभ्यास, चिंतन एवं मनन कर रहे थे। वे हर समय संजीवनी मंत्रों की पुनरावृत्ति करते रहते और उसी के ध्यान में डूबे रहा करते थे। गोरखनाथ जैसे अत्यंत योग्य तथा बुद्धिमान शिष्य को पाकर मत्स्येंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन मत्स्येंद्रनाथ जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए थे और गोरखनाथ गांव के बाहर अपने आश्रम में बैठे हुए संजीवनी विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उसी समय गांव के कुछ लड़के खेलते हुए उनके पास आ पहुंचे। वे अपने हाथ में गीली मिट्टी लिए हुए थे और उनसे खिलौने बनाने चाह रहे थे। वे बच्चे गोरखनाथ जी के पास गए और उनसे कहने लगे, बाबा, इस मिट्टी से हमारे लिए बैलगाड़ी बना दीजिए। गोरखनाथ के चिंतन में विघन पड़ा। उन्होंने बच्चों से कहा, मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता। तो बच्चे ये सुनकर उदास हो गए। फिर वे कुछ दूर बैठकर गीली मिट्टी से गाड़ी बनाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद गाड़ी तो जैसे तैसे बनकर तैयार हो गई, परंतु अब उन्होंने गाड़ीवान की आवश्यकता अनुभव हुई। गाड़ीवान उनके बनाए नहीं बना। तब वे फिर गोरखनाथ के पास गए और बड़ी विनम्रता से बोले, बाबा, गाड़ी तो हमने बना ली है, परंतु गाड़ीवान बनाना हमें नहीं आता। सो अब आप हम लोगों पर कृपा दया करके गाड़ीवान बना दीजिए। तब बच्चों की बात सुनकर गोरखनाथ को दया आ गई। उन्होंने गीली मिट्टी अपने हाथ में लेकर गाड़ीवान बनाना शुरू कर दिया। जिस समय गोरखनाथ मिट्टी का पुतला बना रहे थे, उसी समय वे मन ही मन संजीवन मंत्रों का भी उच्चारण करते जा रहे थे। उनका परिणाम ये हुआ कि जब वह पुतला बनकर तैयार हो गया तो उनमें प्राण भी प्रविष्ट हो गए। फलतः मिट्टी का वह पुतला जीवित जागृत शिशु बन गया। ये देखकर अन्य बालक अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने समझा कि मिट्टी के पुतले में कोई भूत घुस गया है, इसलिए वे भूत भूत कहते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव में पहुंचकर सब लोगों में चर्चा की कि गांव के बाहर जो एक बाबा ठहरा हुआ है, उसने गीली मिट्टी से भूत बना दिया है। सारे गांव में ये खबर फैल गई। मत्स्येंद्रनाथ जी को, जो कि उस समय गांव में ही भिक्षा मांग रहे थे, उन्होंने भी उस समाचार को सुना। तब वे भिक्षा मांगना छोड़कर आश्रम की ओर लौट पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक मानव शिशु पड़ा पड़ा रो रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी को लौटा हुआ देख करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरु जी, गाँव के बालकों के कहने पर मैं मिट्टी का पुतला बना रहा था, परंतु जैसे ही पुतला बनकर तैयार हुआ वैसे ही उसने जीवित मानव शिशु का आकार ग्रहण कर लिया। इसका क्या कारण है, उसे मैं नहीं समझ पाया हूँ। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने पूछा, क्या तुम इस पुतले को बनाते समय संजीवन मंत्रों का चिंतन मनन तथा उच्चारण कर रहे थे? गोरखनाथ ने उत्तर दिया, हाँ, उस समय मैं मन ही मन संजीवन मंत्रों का पाठ कर रहा था। मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, अब मंत्रों के प्रभाव से ही इस पुतले के शीर में करभाजन नारायण ने प्रवेश कर लिया है और इसने बालक का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। संजीवन मंत्रों का पाठ करते समय जिस किसी वस्तु को बनाया जाता है, उसमें स्वयं में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है।
ये सुनकर गोरखनाथ की शंका दूर हो गई। उधर के गांव में पहुंचकर लड़कों ने भूत भूत का जो शोर मचाया था उसे सुनकर गांव के बहुत से लोग नाथपंथियों के आश्रम में उस मिट्टी द्वारा निर्मित विचित्र बालक को देखने के लिए आ पहुंचे। उस सुंदर बालक को देखकर सभी को आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ से निवेदन किया कि वह उस बालक को गांव में ही छोड़ जाएं। कनकगिरी गांव में मधु नामा एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तथा सद्गुणी था। उसकी गंगा नामक पत्नी भी पतिपरायण धर्मव्रता एवं गुणवती थी। पति पत्नी के सदाचरण की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। गांव के लोगों ने वह दिव्य बालक उसी ब्राह्मण को दे देने के लिए निवेदन किया। मत्स्येंद्र नाथ ने गांव वालों की प्रार्थना स्वीकार करके वह बालक मधु नामा ब्राह्मण को सौंप दिया और कहा, हे बालक, हे ब्राह्मण, यह बालक दिव्य शक्ति संपन्न अवतारी पुरुष है। तुम इसका नाम गहनी रखना। भगवान शंकर स्वयं नवृत्ति नाथ के रूप में अवतार लेकर इस बालक को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाएंगे। उससे सब लोगों का कल्याण होगा। इसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलेगी। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें इस बालक की प्राप्ति हुई। तुम इसका पालन पोषण खूब अच्छी तरह करना। मधुनामा ने मत्स्येंद्र नाथ की इस बात को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मधुनामा की पत्नी गंगा ने जैसे ही उस बालक को अपनी गोद में उठाया, वैसे ही मत्स्येंद्र नाथ ने मोहन अस्त्र अभिमंत्रित भस्म गंगा के मस्तक पर डाली। उस भस्म के प्रभाव से गंगा के हृदय में उस बालक के प्रति मातृ भाव का उदय हो गया और उसी समय उसके दूध की धार भी बह निकली। यह देखकर सब लोगों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। मधुनामा तथा उसकी पत्नी गंगा उस दिव्य बालक को लेकर मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ जी से आज्ञा प्राप्त करके गांव को लौट गए। गांव के अन्य व्यक्ति भी उनके साथ चले गए। सब लोगों के चले जाने पर मत्स्येंद्र नाथ भी गोरखनाथ को साथ लेकर वहां से चल दिए तथा भद्रका आश्रम पर जा पहुंचे। त्रिया राज्य से लौटने के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी जब गर्भाद्रि पर्वत पर गए थे, उसमें उनकी झोली में त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी द्वारा रखी गई सोने की एक ईंट विद्यमान थी। उसकी माया में पड़कर मत्स्येंद्र नाथ लुटेरों के भय से भयभीत हो रहे थे। तब गोरखनाथ जी ने उस ईंट के रहस्य को जानकर उसे कुएं में फेंक दिया। जब मत्स्येंद्र नाथ ने यह कहा कि मैं इस सोने की ईंट द्वारा प्राप्त धन से साधु संतों का भंडारा करना चाहता था, उस समय गोरखनाथ जी ने सिद्धि योग द्वारा गर्भाद्रि पर्वत पर लघु शंका करके आधे पर्वत को सोने का बना दिया था और मत्स्येंद्र नाथ से कहा, अब आप इस स्वर्ण राशि द्वारा जितना चाहे जितना वहां भंडारा कीजिए। इस कथा का विस्तृत वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। गर्भगिरी पर मत्स्येंद्र नाथ ने बड़ी धूमधाम के साथ समारोह किया। गोरखनाथ जी ने चित्रसेन गंधर्व को बुलाकर उसे यह आज्ञा दी थी कि तुम सब गंधर्वों को विभिन्न दिशाओं में भेजकर तीनों लोकों में जितने भी ऋषि मुनि देवता साधु सन्यासी योगी याति आदि हैं, उन सब को इस समारोह का निमंत्रण पहुंचा दो तथा यहाँ पर बुलवा लाओ। गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार चित्रसेन ने सब लोगों के पास निमंत्रण भिजवा दिए और वे सब लोग मत्स्येंद्र नाथ जी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गर्भाद्रि पर पहुंच गए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कनकगिरी गांव से मधुनामा ब्राह्मण को भी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भिजवाया। वह भी गहनी को साथ लेकर आ पहुंचा। उस समय गहनी की आयु 7 वर्ष की थी। मत्स्येंद्र नाथ ने गहनी को अपनी गोद में बिठाया। शंकर आदि सब देवताओं के आ जाने पर मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसे गहनी का परिचय देते हुए कहा, यह बालक करभाजन नारायण का अवतार है। इसका प्राकट्य गोरखनाथ के द्वारा हुआ है। आप सब लोग इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कीजिए। तो ये सुनकर सब देवताओं ने गहनी को आशीर्वाद दिया। उस समय शिवजी ने मत्स्येंद्र नाथ को संबोधित करते हुए ये कहा कि हे मत्स्येंद्र नाथ, कुछ समय बाद मैं निवृत्ति नाथ के रूप में अवतार लूँगा। उस समय गहनी नाथ को अपना शिष्य बनाऊंगा और इस पर अनुग्रह करूंगा। तो शिव जी की यह बात सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई।
मत्स्येंद्रनाथ का ये समारोह पूरे 1 मास तक चला। इस बीच सब लोगों को एक दूसरे से परिचय भी हो गया। फिर गोरखनाथ जी ने कुबेर को आज्ञा देकर समारोह में सम्मिलित होने वाले सब लोगों को यथोचित दक्षिणा भेंट कराई। वस्त्र आभूषण धन आदि ढेरों वस्तुओं की भेंट पाकर समारोह में सम्मिलित होने वाले सभी लोग अत्यंत संतुष्ट हुए। समारोह समाप्त हो जाने पर मत्स्येंद्रनाथ ने गैनी तथा मधुनामा ब्राह्मण को वहीं रोक लिया। 1 वर्ष तक मत्स्येंद्रनाथ जी ने गैनी को संपूर्ण विद्याओं का अभ्यास कराया। तदुपरांत उसे नाथपंथ की दीक्षा देकर गहनीनाथ बनाया। जब गहनीनाथ सब विद्याओं में पारंगत हो गए तथा नाथ बन गए, तब मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें मधुनामा ब्राह्मण के साथ कनकगुरी गांव में वापस भेज दिया। गहनीनाथ मधुनामा ब्राह्मण के घर में कई वर्ष तक रहे। तत्पश्चात उन्होंने त्र्यंबक नामक स्थान के समीप ब्रह्मगिरी पर जाकर घोर तपस्या की। भगवान शंकर ने जब निवृत्ति नाथ के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने गहनीनाथ को मंत्र उपदेश किया था, जिसके कारण उनका संपूर्ण मोह तथा ज्ञान नष्ट हो गया था। इस कथा का विस्तृत वर्णन निवृत्तिनाथ चरित्र नामक अगले अध्याय में किया जाएगा। इंद्र ने जब सोमयाग किया था, उस समय अन्य नाथ योगियों के साथ ज्ञानीनाथ जी भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। शक संवत 1000 में ज्ञानीनाथ ने समाधि ली। इसके बाद लोग उन्हें गौरी पीर के रूप में पूजने लगे। ज्ञानीनाथ तथा गैवीनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।